रात के करीब 1 बजे होंगे जब अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे बाहर से हल्की आवाजें सुनाई दी। मैंने ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि अर्जुन के कमरे की लाइट अभी जल रही थी। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बड़ी दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर अर्जुन, जो 18 साल का है और मैं 22 साल की हूँ। अब असली कहानी पर आते हैं। ये घटना लगभग 7 महीने पुरानी है। रोज की तरह जब मैं कॉलेज से आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी, उस दिन मम्मी पापा किसी से रिश्तेदार के घर गए हुए थे और मैं कॉलेज से जल्दी घर आ गई थी। मेरे भाई अर्जुन को इस बारे में नहीं पता था क्योंकि उसकी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी। मुझे नहीं पता था, क्या पता था कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। इसलिए मैंने अपने भाई से पूछने के लिए उसके कमरे में जाने का फैसला किया। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ पढ़ाई कर रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं बाया माता बिना खटखटाए अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने मुझे देखा, वो अचानक घबरा गया। मैंने अर्जुन की घबराहट देखी तो थोड़ा हैरान रह गई। मैंने हंसते हुए कहा, अरे क्या हुआ, ऐसे डर क्यों गए? अर्जुन ने किताब बंद की और बोला, कुछ नहीं दीदी, बस पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसके पास जाकर कहा, अच्छा, वैसे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? उसने जवाब दिया, पता नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस बोले कि देर से आएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मम्मी पापा बिना बताए बाहर चले गए, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसके पास बैठ गई और बोली, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है गीता? उसने सिर झुकाकर कहा, बस ठीक ही चल रही है, बोर्ड की टेंशन बहुत है। मैंने हंसते हुए उसका सिर थपथपाया। अरे टेंशन मत ले, तू बहुत अच्छा करेगा। इतना कहकर मैं वहां से अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि अर्जुन कुछ कहना चाह रहा था। मैंने पलटकर पूछा, कुछ कहना है? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दीदी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल पूछ सकता है। अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए बोला, तुम्हें कभी डर नहीं लगता अकेले रहकर, या जब कोई आसपास ना हो? मैंने उसकी बात सुनी और थोड़ा सोचकर कहा, डर तो कभी कभी लगता है, लेकिन क्यों पूछ रहा है? नहीं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बस यूं ही कभी कभी अजीब सा महसूस होता है। मैंने उसे समझाया, कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल है। कभी कभी हमें अकेलेपन का एहसास होता है, लेकिन हम खुद को बिजी रख सकते हैं। उसने हल्की मुस्कान दी और मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उस शाम कुछ अलग ही थी। घर में एक अजीब शांति थी और अर्जुन का व्यवहार भी कुछ बदला बदला लग रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या अर्जुन किस बात को लेकर परेशान है? उस शाम का माहौल कुछ अजीब था। घर में गहरी शांति थी और अर्जुन का व्यवहार भी थोड़ा असामान्य लग रहा था। मैं अपने कमरे में जाने के बाद भी उसकी बातों के बारे में सोचती रही। रात के करीब 10 बजे थे। मम्मी पापा अभी भी घर नहीं लौटे थे। मैं डिनर करने के लिए किचन में गई तो देखा कि अर्जुन बालकनी में अकेला खड़ा था, चुपचाप बाहर देख रहा था। मैंने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, दीदी, कभी कभी लगता है कि मैं खुद को अच्छे से नहीं जानता, जैसे मैं अंदर से बदल रहा हूं। मैंने थोड़ा ध्यान से उसकी ओर देखा, मतलब उसने लंबी सांस ली और कहा, बस कई बार अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे कि मैं खुद से भाग रहा हूं। मैंने उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की। देख, ऐसा हर किसी के साथ होता है। शायद तू एग्जाम के स्ट्रेस में है या फिर कोई और बात है। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गया। मैंने उसका कंधा थपथपाया, तू मुझसे कुछ भी कह सकता है। निसंकोच थोड़ी देर बाद वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद तुम सही कह रही हो, बस थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। चल अब खाना खा लेते हैं। उस रात मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अर्जुन कुछ छुपा रहा था। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। क्या कोई बात थी जो उसे परेशान कर रही थी? उस रात मैं सोने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन दिमाग में अर्जुन की बातें घूम रही थी। उसके चेहरे पर जो उलझन थी वो मुझे परेशान कर रही थी। रात के करीब 1 बजे होंगे जब अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे बाहर से हल्की आवाजें सुनाई दी। मैंने ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि अर्जुन के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर से किसी की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन किसी से बात कर रहा हूं, लेकिन कमरे में वो अकेला था। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? मैंने उसे खुद से बड़बड़ाते हुए सुना। मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। अर्जुन अचानक चौंक गया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों देखकर मैंने पूछा, क्या तो सच में ठीक है? मुझे लग रहा है कि तुझसे कुछ परेशान कर रहा है। उसकी आंखें एक पल के लिए मुझसे मिली, फिर उसने नजरें फेर ली। दीदी, मैं कुछ दिनों से अजीब चीजें महसूस कर रहा हूं। जैसे जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई मेरे आसपास हो, लेकिन दिखाई न दे। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। क्या तेरा मतलब है कि तुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है? वो धीरे से सिर हिलाकर बोला, हाँ, और ये सब कुछ महीनों से हो रहा है, लेकिन अब ये और ज्यादा बढ़ गया है। मैं एक पल के लिए चुप हो गई। अब मामला सिर्फ उसकी चिंता या स्ट्रेस का नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे समझना जरूरी था। क्या अर्जुन के अनजाने डर से जूझ रहा था, या फिर सच में कोई रहस्य उसके आसपास था? अर्जुन की बातों ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था। अगर वो सच में ऐसा महसूस कर रहा था, तो ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती थी। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक एक गहरी घबराहट और आने डर था। अर्जुन, तुम ठीक से बताओ, ये सब कब से हो रहा है? मैंने धीरे से पूछा। वो कुछ देर तक चुप रहा, जैसे कि डर से जूझ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, ये सब तब से हो रहा है जब मम्मी पापा ने हमारी पुरानी अलमारी को बाहर निकाला था। उस अलमारी में पुराने जमाने के साथ एक पुराना डायरी भी था, और वो डायरी मुझे कुछ अजीब सा महसूस कराती है। मैं हैरान होकर बोली, डायरी? क्या तुम मुझसे बताओगे क्या उस डायरी में था? अर्जुन ने नजरें झुकाकर कहा, जब मैंने वो डायरी खोली तो उसके पन्नों में कुछ अजीब से शब्द लिखे थे। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें मैं समझ नहीं सका, लेकिन कुछ पंक्तियां बहुत ही अजीब थी। ऐसा लगा जैसे वो शब्द मुझे परेशान करने के लिए लिखे गए थे। मुझे अब ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी। क्या सच में कोई ऐसी चीज थी जो अर्जुन को मानसिक तौर पर प्रभावित कर रही थी? मादा, मैंने सोचा कि इस बारे में मम्मी पापा से बात की जाए, लेकिन अर्जुन ने मुझसे सती से कहा, दीदी, अगर तुमने मम्मी पापा से ये बात की तो मुझे नहीं पता क्या होगा। मुझे लगता है कि ये सब मुझे अकेले ही हल करना पड़ेगा। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। कुछ तो था जो उसने छुपाया था, लेकिन अब मेरी चिंता और भी बढ़ गई थी। मैंने अर्जुन से कहा, ठीक है, लेकिन हमें इस डायरी को खोजना होगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक डर भी। तुम सही कह रही हो दीदी। ओ, लेकिन हमें ये सब जल्द ही खत्म करना होगा। हम दोनों धीरे धीरे डायरी की तलाश में जुट गए। मैं अर्जुन के कमरे में गई और पुरानी अलमारी की ओर देखा। दरवाजे के पीछे छिपी हुई वो डायरी अब मुझे भी डरावनी लगने लगी थी। आखिरकार अलमारी का दरवाजा खोलते हुए मैंने वो डायरी ढूंढ निकाली। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, और वो इतनी पुरानी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और समय से आई हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये वही डायरी है। मैंने उसे खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसके पन्ने खोले और कमरे में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। डायरी के पन्नों पर वही अजीब शब्द लिखे हुए थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि ये कुछ और ही था। ये कि डायरी का प्रकार का श्राप या चेतावनी लग रही थी। एक पन्ने पर लिखा था, जो ये पढ़ेगा उसे घेर लेगा अंधेरा। ये रहस्य केवल उस व्यक्ति को सच्चाई दिखाएगा जो इसे ढूंढने की हिम्मत करेगा। अर्जुन और मैंने एक दूसरे को देखा। क्या यह सच में हो रहा है? मैंने हतलाते हुए पूछा। अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। क्या यह सच में हो रहा है? मैंने हकलाते हुए पूछा।
अर्जुन ने गहरी सांस ली। हमें अब सच्चाई जानी होगी। हम दोनों ने डरी हुई निगाहों से एक दूसरे को देखा। वो डायरी अब हमारे लिए जैसे एक भारी बोझ जैसी लग रही थी, जैसे खतरनाक रास्ते पर कदम रखने जा रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, "यह सब कुछ बहुत अजीब है दीदी। क्या अगर ये सच है? क्या अगर ये सब हम पर असर डालने वाला है?" मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन, अगर ये सच है तो वस्त तो हम उसे बदल सकते हैं। लेकिन तभी जैसे ही हमने डायरी के अगले पन्ने को पलटा, अचानक कमरे की लाइटें मध्यम हो गई। कमरे में एक अजीब ठंडक बढ़ने लगी। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। अर्जुन डर के मारे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। "ये क्या हो रहा है?" उसने कांपते हुए पूछा। मैंने डरते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो हमें नहीं जानना चाहिए था।" डायरी का अगला पन्ना एक खौफनाक चित्र से भरा हुआ था। ये चित्र एक अंधेरे गुफा का था जिसमें एक दुष्ट छाया दिख रही थी। उसके नीचे लिखा था, "जो इस गुफा के अंदर जाएगा वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा।" हम दोनों की सांसें रुक गई। क्या ये गुफा सच में तही थी? क्या हमें इस बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए थी? अर्जुन घबराया हुआ बोला, "मुझे यह तो बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें इसे बंद कर देना चाहिए और मम्मी पापा को बताना चाहिए।" मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, "नहीं अर्जुन, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हम सिर्फ इस रहस्य को" स्काई ने कहा, "है गुफा का पता लगाना होगा। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो ये हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है।" हम दोनों ने फैसला किया कि अगली सुबह हम उस गुफा के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। हमने रात बिताई, लेकिन दोनों के मन में यही सवाल था, क्या गुफा सच में कहीं है? अगली सुबह हम दोनों गुफा के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए पुराने कागजों को खंगालने लगे। हमें एक पुरानी मान्यता मिली जिसमें एक खोई हुई गुफा का जिक्र था जो अब एक जंगल के अंदर कहीं छिपी हुई थी। क्या ये वही गुफा थी? अगर हाँ, तो क्या हम उसे ढूंढने में सफल होंगे? और यदि हम गए तो क्या हमें वहां उस अंधेरे शक्ति का सामना करना पड़ेगा?